हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू ओन यूट्यूब चैनल लर्निंग नीट। और जैसा कि आपको पता है कि 69,000 शिक्षक भर्ती जो रही है उसको लेकर 2 दिन से बहुत ही अजीब अजीब सी न्यूज़ेस आ रही हैं सामने। चीज़ें हो रही हैं और बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है कि ये 7 दिन के अंदर क्या कैसे होना है। नई आवंटन लिस्ट जो है वो कब जारी होगी, क्या कुछ किया जाएगा, क्योंकि यूपी के 16 ज़िले ऑलमोस्ट सील भी हैं, तो कैसे हो पाएगी वहाँ पे काउंसलिंग, क्या हो पाएगा। तो उसको लेके लगातार न्यूज़ेस जो है वो आ रही हैं। आज की जो न्यूज़ है, मेन जो हाइलाइट्स हैं वो मैं आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ। और डिस्कस हम ये भी करेंगे कि ये चीज़ें कैसे हो पाएंगी, कितना हो पाएगा और कितनी ये सही है, ये भी हम देख लेते हैं। फ़िलहाल बात करते हैं तो ये तैयारी ऑलमोस्ट हो चुकी है कि 31,661 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र देने की। इसमें लिखा है कि सीएम देंगे नियुक्ति पत्र, यानी नियुक्ति पत्र जो है वो सीएम द्वारा बांटा जाएगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि क्या सभी इतने लोगों को या बस ऐसे ही कुछ, ऐसा थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए, इस पहली बात तो ये है कि नई आवंटन लिस्ट कब आएगी। तो कल एक उड़ती उड़ती सी खबर थी कि लिस्ट जो है वो 22 सितंबर को जारी होगी, यानी कि कल के दिन लिस्ट जो है नई जारी होगी। और उसमें बहुत ही शॉकिंग चीज़ ये है कि लिस्ट जो है शाम को 5 बजे 22 सितंबर को जारी की जाने वाली है और 23 और 24 सितंबर को काउंसलिंग की जाने वाली है। और जाहिर सी बात है कि बेसिकली 23 को फीमेल्स की, यानी जो लेडीज़ हैं उनकी काउंसलिंग रखी जाती है। हमेशा पहले दिन लेडीज़ की काउंसलिंग रखी जाती है, फिर लेडीज़ की हो या जेंट्स की हो, दैट डजेंट मैटर, क्योंकि किसी की भी काउंसलिंग होगी। जब 22 को 5 बजे शाम को आ रही है लिस्ट, रातों रात कोई भी इंसान, क्योंकि कोई 500 किलोमीटर दूर है, कोई 300 किलोमीटर दूर है, किसी के पास अवेलेबल है लोग ले जाने ले आने के लिए, किसी के पास नहीं है, कैसे कोई रातों रात अपने जो काउंसलिंग ज़िला है वहाँ तक कोई पहुँच पाएगा, कैसे कोई डीडी बनवा पाएगा, कैसे कोई जो शपथ पत्र वगैरह है वो सारी चीज़ें इतने कम टाइम पे हो पाएंगी। इससे कोई लेना देना नहीं है, बस एक फरमान जारी कर दिया गया है कि बस 22 को लिस्ट आनी है, 23-24 को काउंसलिंग होगी और नियुक्ति पत्र इस बार ऑनलाइन जारी किए जाएंगे। तो बेसिकली इस बार नियुक्ति पत्र जो है वो ऑनलाइन ही आएंगे, लेकिन कुछ ज़िलों से चयनित अभ्यर्थियों को लखनऊ बुलाया जाएगा। कुछ ज़िलों से चयनित अभ्यर्थियों को लखनऊ बुलाया जाएगा, जिसको सीएम जो है नियुक्ति पत्र देंगे। ठीक है, तो इसमें ये ऐसा पूरा है, तो ऑब्वियसली थोड़ा सा क्रेडिट भी मिलना चाहिए। तो कुछ ज़िलों के लोगों को जाना पड़ सकता है। अब कौन से ज़िले हैं यहाँ पे ऐसा कुछ भी बताया नहीं गया है। बाकी सभी को नियुक्ति पत्र जो है वो ऑनलाइन ही दिया जाएगा। और अब बात करते हैं जो पिछड़ा आयोग, ओबीसी आयोग ने जो डिसीज़न लिया है, रोक लगाई है, वो अभी हटी नहीं है और बावजूद इसके ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो इसको लेकर आंदोलन करने की बात लगातार हो रही है और आंदोलन होना भी चाहिए, क्योंकि सवाल आधे से भी ज़्यादा सेलेक्टेड अभ्यर्थियों का है। मतलब कि एक कैंडिडेट है जो बैठता है 5 लाख लोगों के साथ एग्ज़ाम देता है, उनको पीछे करके वो 1.5 लाख में सेलेक्ट हो जाता है, पास हो जाता है। उसके बाद उनमें भी वो कम्पीट करके उनसे भी पीछे, उन्हें भी पीछे छोड़ के उनसे आगे आता है। और जो 67,000 की लिस्ट थी, अबाउट 67,000 प्लस की, उसमें वो सेलेक्ट होता है। और इसके बावजूद वो आधे से ज़्यादा कैंडिडेट्स पॉलिटिक्स के चलते बाहर हो जाएंगे। बाहर इन द सेंस की रिजर्व्ड रहेगी उनकी सीट। पर ये सब कहने वाली बात है, हमें भी पता है, आपको भी पता है कि चीज़ें क्या होंगी। पिछले 2-3 वैकेंसीज़ हम देख रहे हैं कि बची हुई सीट्स का क्या हो रहा है। तो कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा ये सोचने वाली बात है और गलत है, ये अन्याय है सीधे सीधे। फिलहाल देख लेते हैं कि जो आयोग है उसका निर्णय के खिलाफ भर्ती क्यों हो रही है। तो इस संदर्भ में सरकार का या विभाग का ये कहना है, यहाँ पे देख लेते हैं। बेसिक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव रेणुका कुमार का कहना है कि आयोग को भर्ती में ओबीसी वर्ग को दिए गए आरक्षण की वस्तुस्थिति से अवगत करा दिया गया है, यानी कि आयोग को चीज़ें बता दी गई हैं और साथ ही सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की भी जानकारी आयोग को दे दी गई है। और विभाग सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से ही नियुक्ति कर रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट का डिसीज़न है और इससे अवगत करा दिया गया है आयोग को। पिछड़ा आयोग है। अब हम सबको पता है कि देखिए, होना लास्ट में वही है जो गवर्नमेंट चाहेगी, क्योंकि हर तरफ से तो वही ये चीज़ है, पावर उन्हीं के पास है कहीं की भी। वो सब तो बस एक वही है, कोर्ट का डिसीजन हमेशा गवर्नमेंट के फेवर में ही आता है। तो अब ये सारी चीज़ें कुल मिला के चिंताजनक हैं। जो कुछ भी है, आज का ही टाइम है, उसके बाद कल तो आ जाएगा लिस्ट एंड परसों नरसों काउंसलिंग हो जाएगी। उसके बाद फिर चीज़ें बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाने वाली हैं। अच्छा, एक चीज़ और है इसमें, ये भी है कि मे बी सिलेक्शन हो जाए, जॉब लग जाए। कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई आधे लोगों की जिनकी लग रही है लग जाने दीजिए। सही बात है, ठीक है, 100 जॉब की ज़रूरत सबको है। मुझे खुद भी इतनी सांस लेने से ज़्यादा इस वक्त जॉब की ही ज़रूरत है, वो समझती हूँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि देखिए आधे लोगों के साथ अन्याय हो। और
जिनको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है कि हमारा लिस्ट में आ ही जाएगा। देखिए लिस्ट कैसे बनेगी, क्योंकि उसमें कैटेगरीज़ का भी ध्यान रखा जाएगा, उसमें नंबर ऑफ़ सीट्स का भी ध्यान रखा जाएगा, उसमें बराबर आवंटन सभी ज़िलों में हो पाए इसका भी ध्यान रखा जाएगा। बहुत सारी चीज़ों को लेकर जो है लिस्ट बननी है। अब इसमें जो बहुत ही ज़्यादा हाई मेरिट्स हैं वो तो ठीक है, बट उसके अलावा का अभी जब तक लिस्ट नहीं जारी हो जाती कुछ भी कहना सही नहीं होगा, ऐसा मेरा मानना है। तो इस वजह से भर्ती अब ज़्यादा तो ऑर्डर वगैरह सब कुछ रिज़र्व ही है। एक चीज़ और है कि अगर मान लीजिए 40-45 पे फ़ैसला आ जाता है तो क्या होगा। देखिए 40-45 पे अगर फ़ैसला आता भी है तो फ़र्क पड़ेगा, जिनके एकेडमिक्स ज़्यादा हैं 40-45 वालों के, वो आगे आ सकते हैं निश्चित रूप से। बाकी जो 90-97 पे पास हो रखे हैं ऑलरेडी उनके मार्क्स ज़्यादा हैं, ऑलरेडी उनका जो कि मेरिट है वो हाई ही रहेगा, तो यानी कि वो कम्पीट उन्हें कर ही लेंगे। बट फिर भी कुछ लोगों की जो एकेडमिक्स कम है इस वजह से उन पे असर पड़ सकता है निश्चित रूप से। तो यही सारी चीज़ थी आज की, जो 3 मेन न्यूज़ थे, और इसको लेके जो कुछ भी कन्फ्यूज़न थी वो सारी चीज़ें अभी मैंने क्लियर कर दी हैं न्यूज़ के माध्यम से। और जिस तरह से फ़ास्ट ये सारी चीज़ें हो रही है, फ़ास्ट प्रक्रियाएं हो रही हैं, जो लोग भी इसमें शामिल हैं, जो भी प्रोसेस होगी करनी तो आपको है ही, कुल मिला के सही हो रही है गलत हो रही है क्या कर सकते हैं ना। जो कर सकते हैं उसके लिए आज का टाइम है, फ़िलहाल किया जा सकता है। तो चलिए देखते हैं जो क्या होता है कैसा होता है। कुल मिला के जो कुछ भी अपडेट्स होंगी वो मैं आपको देती रहूँगी, क्योंकि मैं खुद भी इस वैकेंसी में इन्वॉल्व हूँ। बाकी तो मैं आपको कोई न्यूज़ अपडेट कुछ देती नहीं हूँ, लेकिन क्योंकि इस वैकेंसी का संबंध मुझसे भी है तो चीज़ें देखी नहीं जाती इस तरह से जब होती हैं एकदम बैक टू बैक। तो खैर ये सारी चीज़ें थी। जिला आवंटन लिस्ट के लिए आपको कल का इंतज़ार करना पड़ेगा, कल शाम को 5 बजे, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग एंड बाय बाय।